हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक मीनिंग ऑफ वैलिडिटी, तो उसको आप जाके चेक कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो आज हम करने वाले हैं टाइप ऑफ वैलिडिटी। टाइप ऑफ वैलिडिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आएगा मेजरिंग वैलिडिटी बाय मीन्स ऑफ जजमेंट। इस तरह की वैलिडिटी में जो जजमेंट होती है वो मेजर रोल प्ले करती है। जो जजमेंट होती है वो एक्सपर्ट्स की हो सकती है, रिस्पोंडेंट की हो सकती है, जजेस की हो सकती है। उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। और जजमेंट बाय मीन्स ऑफ जजमेंट में हम 2 टाइप के देखेंगे। इसमें कंटेंट वैलिडिटी आएगी और फेस वैलिडिटी आएगी। तो फर्स्ट हम कंटेंट वैलिडिटी को पढ़ते हैं। कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है कि हमने एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है वो हम मेज़र करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड कंटेंट एरिया सेलेक्ट करेंगे और उस कंटेंट एरिया से हम टेस्ट को फ्रेम करेंगे। जो टेस्ट की फ्रेमिंग हुई है, जो टेस्ट है, क्या वो उस कंटेंट एरिया को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी है। इसमें भी वही बोला है, क्या बोला है कि कंटेंट वैलिडिटी रेफर्स द एक्सटेंट टू विच the item on a test are fairly represent of the entire domain of the test seeks to measure। ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी में मेजर रोल किसका होता है? कंटेंट डोमेन का। कंटेंट डोमेन क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट हमने जो मेज़र करना है उसका हमें एक डोमेन सिलेक्ट करना होता है। उस डोमेन में क्या जो एट्रीब्यूट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बिहेवियर सभी इंक्लूड्स होते हैं। अब कंटेंट डोमेन जो है, कंटेंट डोमेन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि हम इसकी 2 होती है कि जो हमने कंटेंट डोमेन रखा है उसकी बाउंड्रीज सेट करनी होती है। कोई एट्रीब्यूट है उसका हमने कंटेंट डोमेन सिलेक्ट करना है। अब उसे ऐसा नहीं है कि हम उस कंटेंट डोमेन को ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें स्पेसिफाई तो करना होगा ना कि हम उसमें क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। तो बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं। उसके बाद में उसका एक जो स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब कंटेंट डोमेन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इसमें भी वही चीज़ बताई है कि अगर कंटेंट डोमेन आपका स्ट्रक्चर्ड है, उसकी बाउंड्रीज सेट हैं, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप कंटेंट वैलिडिटी बता पाते हैं। ठीक है। अब कंटेंट वैलिडिटी को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इंस्टिंक्ट वैलिडिटी, रेलेवेंस वैलिडिटी और सर्कुलर वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मतलब एक आइटम वैलिडिटी होती है, एक सैम्पलिंग वैलिडिटी होती है। आइटम वैलिडिटी से हमारा क्या मतलब होता है कि जो एक आइटम है वो उस कंटेंट डोमेन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो कंटेंट डोमेन हमने सिलेक्ट किया है और आइटम फ्रेमिंग उससे बाहर की हुई है। आइटम कंटेंट से रिलेटेड है, कंटेंट से ही उठाया गया है। अगर ऐसा है तो कंटेंट आइटम वैलिडिटी है। उसके बाद में सेकंड है सैम्पलिंग वैलिडिटी। सैम्पलिंग वैलिडिटी जो डोमेन हमने सिलेक्ट किया है उससे हमने आइटम फ्रेम किए हैं। तो आइटम की फ्रेमिंग ऐसे हुई है कि हमने कंप्लीट एरिया को इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि हमने डोमेन के एक हिस्से पे ज़्यादा फोकस किया और दूसरे हिस्से को इग्नोर कर दिया। अगर हमने आइटम की फ्रेमिंग इस हिसाब से की है कि पूरा कंटेंट जो डोमेन है वो उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो मतलब सैम्पलिंग वैलिडिटी है। प्रोसीजर में क्या क्या देखेंगे हम? पहले हम कंटेंट डोमेन को डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड क्या है कि हम इसमें जो ये देखेंगे कि कंटेंट डोमेन को टेस्ट आइटम जो हैं वो अच्छे से मेज़र कर रहे हैं। और थर्ड में क्या है, मतलब थर्ड स्टेप हमारा होगा कि टेस्ट स्ट्रक्चर और कंटेंट डोमेन को कंपेयर करेंगे। ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट एग्जामिन बाय 2 वे। 2 तरह से कर सकते हैं। पहला बाय द एक्सपर्ट जजमेंट। इसमें जो टेस्ट के कंटेंट को उस एरिया के एक्सपर्ट्स को दे दिया जाता है ताकि वो बता पाएँ कि टेस्ट के आइटम पर्टिकुलर एरिया को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट या कवर कर रहे हैं या कुछ आइटम्स को चेंज या ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है। बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर टेस्ट को कंटेंट वैलिडिटी देखने के लिए उस टेस्ट को अन्य 2 वैसे ही टेस्ट से कोरिलेट किया जाता है। जैसे कि हमने इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट फ्रेम किया है,
उसकी कंटेंट वैलिडिटी इस तरीके से देखने के लिए हमें इंटेलिजेंस के 2 और टेस्ट लेने पड़ेंगे और उसके साथ कोरिलेट करके हम उसकी वैलिडिटी का पता लगाएंगे। अब कंटेंट वैलिडिटी के एरिया में CH लास ने काफ़ी वर्क किया है, तो उन्होंने इसके लिए इस कंटेंट वैलिडिटी का एक मेथड बताया था। लावेस ने कंटेंट वैलिडिटी को मेजर करने के लिए एक मेथड डेवलप किया था। इसमें एक्सपर्ट की जजमेंट को देखते हुए कंटेंट वैलिडिटी का पता लगाया जाता है। एक्सपर्ट्स की एक पैनल होती है, इसमें से अगर आधे से ज़्यादा एक्सपर्ट आइटम को एसेंशियल बताते हैं तो आइटम की कंटेंट वैलिडिटी है। जितना ज़्यादा एक्सपर्ट किसी आइटम पर एग्री करेंगे उतनी ज़्यादा आइटम की वैलिडिटी होगी। इन्हीं अजम्पशंस के बेस पर लावेश ने एक फॉर्मूला भी दिया था जिसको कंटेंट वैलिडिटी रेशियो कहते हैं। कंटेंट वैलिडिटी रेशियो में क्या क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि कंटेंट वैलिडिटी रेशियो इज इक्वल टू एनी माइनस कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय N/2। तो इसमें एनी क्या होता है, नंबर ऑफ जजेस रिस्पॉन्डिंग एसेंशियल, कि कितने जजेस उस आइटम को एसेंशियल बता रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं। CVR की जो रेंज होती है वो प्लस से माइनस में होती है, और जो प्लस वैल्यू होती है वो बताती है कि 50% से ज़्यादा एक्सपर्ट ने उसको एसेंशियल बताया है। सेकंड टाइप इसका है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होती है, जो टेस्ट है वो क्या मेज़र करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहले हमने बताया था कि भाई एक टेस्ट होता है, वो जो मीनिंग में बताया था कि जो टेस्ट होता है वो क्या मेज़र करने का क्लेम कर रहा है, उसको उस एट्रीब्यूट को अच्छे से मेज़र कर रहा है। लेकिन फेस वैलिडिटी में होता है कि टेस्ट क्या मेज़र करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैलिडिटी का जो मेन पर्पज़ होता है वो रिस्पोंडेंट से कोऑपरेशन हासिल करना होता है। अगर कोई आइटम है वो रिस्पोंडेंट को रेलेवेंट लग रहा है तो वो उसको सीरियसली आंसर करेगा। अगर आइटम रिस्पोंडेंट को रेलेवेंट नहीं लग रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि आइटम क्या मेजर कर रहा है, मतलब वो आइडिया नहीं लगा पा रहा है, तो वो इरेलीवेंटली ही उसको रिस्पोंड करेगा। थैंक यू। तो ये था आज जजमेंट के बेसिस पे। होप आपको समझ आया हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।